नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का और कुंभ राशि वालों के लिए कुछ खास और विशेष बातें लेकर मैं आपके समक्ष हूँ। कुछ ऐसी बातें जो आपके ही जीवन से जुड़ी हैं, आपके ही बारे में हम बात कर रहे हैं। आपकी राशि अगर कुंभ है, तो जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो सब आपके जीवन में या तो हो रहा होगा या हो चुका होगा या आप उस स्वभाव के व्यक्ति होंगे, महिला हो चाहे पुरुष हो। आपकी राशि राशि चक्र की जो है 11वीं राशि है। राशि का जो स्वामी है, वो है शनिदेव। और राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो कंधे पर कलश लिए हुए एक पुरुष है। और ये एक स्थिर राशि है, पुरुष राशि है और वायु तत्व राशि है। आपकी राशि सभी राशियों में सबसे ज्यादा, जितनी भी 12 राशियां हैं ना, उनमें से सबसे ज्यादा मानवीय राशि है। मानवीय राशि का मतलब समझते हैं, यानी दयालु राशि है। कहते हैं ना, एक इंसान को एक इंसान ही समझ पाता है। तो आप दया करने वाले इंसान हैं। एक इंसान की जो क्या कहते हैं इच्छा है, उसकी जो भावनाएँ हैं, आप समझते हैं, क्योंकि आप दयालु राशि से जुड़े हुए हैं। कुंभ राशि वालों के अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं, जो वक़्त के साथ, उम्र के साथ प्रकट नहीं होते। यानी गुण हैं आपके अंदर, लेकिन वो गुण दुनिया तक पहुँच नहीं पाते वक़्त के साथ। जो चीज़ आज पहुँचनी चाहिए, वो आगे जाकर पहुँचती है या पहुँच ही नहीं पाती। यानी आप गुणों से भरे हैं, लेकिन वो गुण आपके अंदर से निकलते नहीं हैं किसी न किसी कारण से। दोस्ती के बिना आप अधूरे हैं। आप खूब दोस्ती यारी करते हैं, खूब लोगों से मिलते-जुलते हैं। अधिकतर दोस्तियाँ आपकी लंबे वक़्त तक रहती हैं, छोटी शॉर्ट टर्म दोस्ती नहीं करते हैं। कुंभ राशि वाले जो भी लोग हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं, यानी मजबूत इरादों वाले होते हैं, कमज़ोर इरादे वाले नहीं होते हैं। और हर बात में एक निश्चित मत रखते हैं। यानी हर बात में निश्चित मत रखने का मतलब ये है कि सटीक और निश्चित दमदार मत रखते हैं। अपनी बात रखने का आपके अंदर हौसला है। आप अपनी बात रख पाते हैं, यानी डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं कि हम नहीं बोलेंगे, आप बोलते हैं। आप अपनी बात रखते हैं, 4 लोगों में अपनी बात रखने की आपके अंदर हिम्मत है। आप दूसरों की बातों में आसानी से नहीं आते हैं। आपको कोई आसानी से बहला-फुसला नहीं सकता है। कोई आपको, कहते हैं ना, आपको पागल नहीं बना सकता आसानी से। आप अपने विचारों पर टिकते हैं। आपने जो सोच लिया, आपने जो समझ लिया, उस पर टिक कर काम करते हैं। कई लोग होते हैं ना, जो अपनी बातों पर ही नहीं टिकते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। तो आप कभी इधर या कभी उधर नहीं, आप एक जगह पर टिक के काम करते हैं। आप संयम के साथ, गंभीरता के साथ समस्या का समाधान निकालते हैं। आपके अंदर संयम है, आपके अंदर गंभीरता है। आप संयम और गंभीरता के साथ समस्या या तनाव से मुक्ति पाते हैं। समस्या तो हर जीवन में आती है, हर व्यक्ति के जीवन में। लेकिन अधिकतर लोग परेशानी या समस्या देख के ना घबरा जाते हैं, तो आप उन घबराने वालों में से नहीं हैं। समस्या आई है तो उसका धैर्यपूर्वक समाधान निकालेंगे। सोच समझकर समस्या का समाधान निकालेंगे। कोई निर्णय सोच समझ कर लेंगे, ये नहीं कि हाथ-पैर फूल गए, हाय हाय समस्या आ गई, भागो, भागो, क्या होगा, कैसे होगा? यानी उतावलापन नहीं करते हैं, कहीं न कहीं संयम के साथ आगे बढ़ते हैं। जब तक ज़रूरी ना हो, बहुत ज़रूरी ना हो, तब तक कोई निर्णय नहीं लेते हैं। आप एक खोजी व्यक्ति हैं, यानी कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। जैसे वैज्ञानिक होता है ना, कुछ ना कुछ खोजता रहता है, तो आपका दिमाग भी एक वैज्ञानिक की तरीके से है। कुछ ना कुछ आप जिस भी फ़ील्ड में होते हैं, वहाँ पे खोजते ही रहते हैं। कुछ लोग तो आपकी इस प्रतिभा को समझ ही नहीं पाते। जो आपके आस-पास के लोग हैं ना, वो आपको समझ नहीं पाते, आपकी इस प्रतिभा को, आपके इस गुण को समझ नहीं पाते कि आप कितने खोजी व्यक्ति हैं। आप एक साइंटिस्ट का दिमाग लेकर पैदा हुए हैं। साइंटिस्ट हो या ना हो एक अलग बात है, लेकिन आप कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। जैसे चूहा होता है ना, वो मिट्टी को खोदता रहता है, खोदता रहता है, खोदता रहता है, ऐसे ही आपका दिमाग भी कुछ ना कुछ खोजता रहता है। आपके साथ के लोग आपको समझ नहीं पाते। वो उन लोगों को लगता है, भाई साहब, कुंभ राशि वालों को कुछ भगवान ने एक्स्ट्रा दिमाग दे दिया। हम लोग तो शांति से चाय पी रहे हैं, शरबत पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ये कुछ ना कुछ खोज में लगे हुए हैं हर एक चीज़ में। तो उनको लगता है कि ये कोई आसमान से उतरे हुए व्यक्ति हैं, मतलब हमेशा कहीं न कहीं बिज़ी रहते हैं। और लोगों को लगता है आपके पास एक्स्ट्रा दिमाग है, विशेष दिमाग है, इसलिए आप लोगों से अलग हो जाते हैं। अगर आपको मेरी बात सही लग रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। आप समय के साथ नहीं चलते हैं। अधिकतर लोग समय के साथ चलते हैं, लेकिन आप समय से आगे चलते हैं, इसलिए लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। आपके विचार, आपकी आइडियाज़, आपकी सोचने की शक्ति अद्भुत होती है।
आपके विचार, आपके काम करने का तरीका लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए लोग आपको अलग समझते हैं अपने आप से। भाई एक आदमी रोज़ी-रोटी पे लगा हुआ कि सुबह जाएँगे, शाम को आएँगे, काम करेंगे और आप कुछ अच्छी प्लानिंग्स में लगे हैं कि आगे क्या होगा, परसों क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, यानी एक लंबी रेस के घोड़े हैं आप। लोग तो अपनी घर गृहस्थी में ही फँसे रहते हैं। कुंभ राशि के जो स्वामी हैं उनको यूरेनस भी बोला गया है, शनि तो है ही, यूरेनस भी बोला गया है। ये ग्रह रहस्यमय होता है। मतलब आपको समझ पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आप रहस्य होता है आपके अंदर, क्या सोच रहे हैं, क्या खोज रहे हैं, कहाँ की कहाँ सोच रहे हैं, जो हर व्यक्ति के पास इतना दिमाग नहीं होता है, तो आप दिमागदार व्यक्ति हैं, ये तो सिद्ध हो गया। आपके अंदर क्षमता है आकस्मिक परिवर्तन की, यानी कि अगर कोई परिवर्तन करना है तो आप अचानक से तुरंत कर सकते हैं, ये ताकत है आपके अंदर। यानी आप बटन दबाते ही काम कर सकते हैं। आप परिवर्तन ला सकते हैं। आप बिज़नेस में, नौकरी में, परिवार में, किसी भी क्षेत्र में एक परिवर्तन लाने वाले इंसान हैं। यानी कुछ नया खोज कर लाने वाले, वही जो खोजी है वही परिवर्तन लाता है। तो अगर आप किसी ऐसी फ़ील्ड में हैं, तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ परिवर्तन लेके आएँगे, कुछ ना कुछ खोज कर लेके आएँगे। और कई बार तो आप ऐसा-ऐसा परिवर्तन कर देते हैं, इतना चेंजेस कर देते हैं खुद में भी और दूसरे में भी और या किसी चीज़ में कि आप खुद सोचते हैं अकेले में, भाई ये कैसे हो गया? बस हो गया, हो गया। एक अद्भुत दिमाग के मालिक हैं। आप व्यक्तिगत जो बंधन होते हैं, जिसे कहते हैं ना घर गृहस्थी ये वो घर के छोटे-बड़े काम, इनसे बंधना अ, आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। आप ऐसा कि बस हम घर के ही काम करते रहें, ऐसा अ, आपको पसंद नहीं है। आप स्वतंत्र रूप से जीना पसंद करते हैं। आप स्वतंत्र विचारों के साथ, अच्छे विचारों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। आप अ, पिंजरे में बंद तोता या चिड़िया नहीं है। अगर कोई आपको पिंजरे में बंद करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर आप नहीं रह सकते। आपको खुलापन चाहिए क्योंकि आपके विचार खुले आसमान की तरीके से, आप स्वतंत्र पक्षी हैं। आप अ, पिंजरे में रहेंगे तो आपका दम घुटता है। आप अकेले काम करने की बजाय किसी दल यानी संस्था या किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए काम करना पसंद करते हैं। यानी कि आप अगर नौकरी भी कर रहे हैं, आप अपना बिज़नेस भी कर रहे हैं, तो उसके साथ-साथ किसी ग्रुप, किसी ऑर्गनाइज़ेशन का भी आप हिस्सा हो सकते हैं कि इसके नेता हैं, इसके ये वाली पद है या उस वक़्त किसी न किसी पोज़ीशन पे होंगे किसी न किसी संस्था के। किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए, अब सामाजिक उद्देश्य के लिए सब लोग काम नहीं करते। हो सकता है आप गरीबों के लिए काम करें, आप गाय के लिए काम करें, आप प्रकृति के लिए काम करें, एक सामाजिक उद्देश्य के लिए, गरीबी मिटाने के लिए, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी एनजीओ से जुड़ जाएँ, अपनी सेवाएँ दें। ऐसे क्षेत्रों से भी आप ज़रूर जुड़ते हैं क्योंकि आप पब्लिक फ़िगर हैं। अब कुछ सीक्रेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, आपके आस-पास जो भी आता है, आपके आस-पास जो भी बैठता है, बातचीत करता है, आपके अंदर वो ताकत है कि आप उसकी अच्छाइयों को, उसकी बुराइयों को पहचान लेते हैं। आप ये जान जाते हैं कि ये व्यक्ति बढ़िया है या घटिया है, अच्छा है या बुरा है। किंतु अगर वो व्यक्ति मान लीजिए घटिया भी हुआ, मान लीजिए एक व्यक्ति आपके पास आया, अब आपको पता चल गया है कि ये व्यक्ति मेरे लायक नहीं है, इसके अंदर 2-4 कमियाँ हैं, लेकिन फिर भी आप उसके मुँह पर उसकी कमियों को नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वज़ह से इसका दिल दुख जाए। आपको पता है कि ये व्यक्ति मेरे पास जो खड़ा है या बैठा है, ये व्यक्ति बदमाश है। अच्छा है तो अच्छा है, लेकिन अगर पता है कि ये बदमाश है, अगर मैंने इसको बोल दिया कि तुम बदमाश हो, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि मेरे बोलने की वजह से इसका काम बिगड़ जाए, मेरे बोलने की वजह से इसको बुरा लग जाए। तो आप अपनी राय जो है ना उसके मुँह पे प्रकट नहीं करते हैं। कभी-कभी अगर आपको बोलना भी पड़ गया, मान लीजिए बड़ी मजबूरी हुई, आपने चोर के मुँह पे चोर बोल दिया या गलत को गलत बोल दिया, तो उसके बाद उसको कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता आपको पता नहीं, आपको बहुत पछतावा होता है कि हाय मेरी वजह से इसका ये काम नहीं बना। फिर उसी व्यक्ति को आप कोई ना कोई लाभ देने की कोशिश करते हैं जिससे कि उसका भला हो जाए। तो ये गुण सिर्फ़ कुंभ राशि में है कि पता है कि ये व्यक्ति बुरा है, वो घर में भी हो सकता है, परिवार में हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, दोस्ती-यारी में भी हो सकता है, प्रेम संबंध में भी हो सकता है। पता है कि ये सामने वाला व्यक्ति बुरा है लेकिन हम इसके मुँह पे इसकी बुराई नहीं करेंगे और अगर करनी पड़ी तो फिर मेरी बुराई करने की वजह से या मेरी बुराई नहीं है, मैंने जो सच्चाई बोल दी,
वो जो भेद खोल दिया उससे जो उसका नुकसान हुआ वो भी मैं ही भरूँगा। तो ऐसी अद्भुत क्षमता वाली राशि है। दूसरी जो आपका सीक्रेट है, आप खुद के अलावा आप खुद के अलावा यानी हर इंसान अपने से प्रेम करता है, अपने परिवार से प्रेम करता है, लेकिन आप जो है खुद के अलावा अपने परिवार से तो प्रेम करते ही करते हैं, लेकिन आम जनता से भी करते हैं जिनको नहीं जानते हैं आप। आप उन लोगों से भी प्रेम करते हैं जिनसे आपका कोई रिश्ता नहीं है, जिनसे आप कभी मिले नहीं। आप समाज के उस वर्ग से भी प्रेम करते हैं, आप आम जनता से प्रेम करते हैं। आप समाज को बदलने के लिए कोई छोटी-बड़ी रैली हो रही हो, समाज को बदलने के लिए कोई प्रदर्शन हो रहा हो, उस रैली का हिस्सा बन जाएँगे। आप किसी आंदोलन का हिस्सा बन जाएँगे। आप राष्ट्रीय हित के लिए, देश हित के लिए, समाज के हित के लिए, धर्म के हित के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए, अपने परिवार के हित के लिए, अपने हित के लिए कम, बाकी लोगों के हित के लिए ज़्यादा आप अग्रसर रहते हैं। आप किसी समारोह में जाना पसंद करते हैं, जहाँ पर लोग आपकी बातों को सुनें। आप खुद परेशान होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरों की मदद करेंगे। आप किसी रोगी को, किसी परेशान व्यक्ति को इतना मोटिवेट कर देंगे कि उसका मनोबल ऊपर बढ़ जाएगा। आपके अंदर ये इतना सुंदर गुण है कि कुछ लोग आपके इस सुंदर गुण का फ़ायदा उठाकर, कुछ बदमाश मित्र, बदमाश समाज के लोग आपके इस सुंदर गुण का फ़ायदा उठाकर आपको पागल बना देते हैं। आपके जो मित्र हैं, आपके जो सहयोगी हैं, जो बदमाश मित्र हैं, वो आपकी इस मानवता भरी दृष्टिकोण का, मानवता भरी बात का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे लोग आपको हर जगह पर मिलते हैं, जो आपका फ़ायदा उठाते हैं। तीसरी बात अगर की जाए, आपकी बुद्धि बहुत तेज़ है, दिमाग तेज़ है, तर्क बुद्धि वाले हैं, यानी आपके पास हर चीज़ का जवाब है। जैसे चाकू के सामने कोई-सी भी सब्ज़ी आ जाए, वो काट देगा, वैसे ही आपके सामने कोई प्रश्न आ जाए, आप उसका उत्तर दे देंगे। बातचीत में तर्क-वितर्क से मतभेद दूर करते हैं, यानी बातों से जो गलतफ़हमियाँ हैं, उसको दूर करने की आपके अंदर क्षमता है। व्यापारिक बुद्धि है, यानी बिज़नेस माइंडेड हैं आप। आप जिस क्षेत्र में होते हैं, वहाँ पर खुद से ज़्यादा दूसरों को लाभ पहुँचाते हैं। खुद से ज़्यादा दूसरों का भला करने की कोशिश करते हैं, चल मेरा तो हो रहा है, तेरा ज़्यादा हो जाए मुझसे। अगर आप खुद की भावनाओं पर, अपने आत्मविश्वास पर, अपनी संवेदनशीलता पर काबू पा सकते हैं, तो दुनिया में कोई ऐसा पद नहीं है, जो आप पा ना सकें। मैं तो ये भी कहूँगा कुंभ राशि वाले, कई बार आपको कोई पोज़ीशन मिल रही हो, कोई नौकरी मिल रही हो, तो आप दूसरे के लिए कहेंगे, "तू ले ले, मैं बाद में ले लूँगा।" यानी आप दूसरों को देने के चक्कर में कई बार बहुत पीछे हो जा सकते हैं। अगर आप थोड़ा-सा अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करें, थोड़ा-सा अपने बारे में पहले सोचें, लेकिन आप अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं और बाद में धोखा खाते हैं। यही मित्र जब एक राजगद्दी पे बैठ जाते हैं, मैं मेरा नाम सचिन है। अब कुंभ राशि मेरी भी नाम राशि से होती है, तो कुंभ राशि के कुछ ना कुछ थोड़े बहुत गुण तो आएँगे। मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने एक व्यक्ति को बहुत कुछ ज्ञान दिया, बहुत कुछ सिखाया और उसको सोशल मीडिया पे मोटिवेट करके एक बहुत सफल व्यक्ति बना दिया। उसकी भी मेहनत थी, लेकिन मोटिवेशन मैंने दिया, भाई करो, करो, करो। जब उस व्यक्ति ने हाथ खड़े कर दिए थे, मुझसे नहीं होगा, तब मैंने उसको हिम्मत दी, आइडिया दिया, बहुत कुछ सलाह दी। आज वो व्यक्ति के करोड़ों चाहने वाले हैं सोशल मीडिया पर। अभी मेरी कभी-कभी उनसे बात होती है। अभी महीना पहले मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि सचिन जी, अगर मैं आपके लिए ना कुछ करना चाहता हूँ। मैंने कहा, भाई बताओ क्या करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं आपका ना एडवर्टाइज़मेंट करना चाहता हूँ कहीं न कहीं। तो मैंने कहा, कर दो भई। तो उन्होंने कहा, देखो बाकी लोगों से तो मैं 20 लाख रुपए लेता हूँ, आपसे 5 लाख ले लूँगा। मैंने उनको सिखाया, पढ़ाया, आगे बढ़ाया। वो अपना वक़्त दिया उनको कि आप आगे बढ़ सको, लेकिन आज वही व्यक्ति जो वो सफल हो गया है, तो उसने मेरी जो ज्ञान था, उससे सफलता पाई। आपने भी मेहनत करी, ऐसा नहीं कहूँगा सिर्फ़ सारा कुछ मेरा था, लेकिन बहुत कुछ था मेरा। और उसके बाद वही व्यक्ति आज मुझसे 5 लाख, 10 लाख रुपए की डिमांड करता है कि मैं आपका ये काम छोटा-सा कर दूँगा, अगर आप मुझे 5 लाख दें, बाकी से तो मैं इतना लेता। तो देखिए, हमने मदद करी, एहसान
दिखाने की बजाय वही व्यक्ति हमसे डिमांड कर लेता है। तो अगर यही वक़्त उसको उठाने की बजाय मैंने अपने काम में लगाया होता तो शायद वो व्यक्ति उस जगह पे होता ही नहीं। तो ऐसे ही कुंभ राशि वाले होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं और दूसरे से जब मदद माँगी जाती है या उनके लिए कोई अगर ज़रूरत पड़ जाए तो फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता सामने से। आप ऐसा अपने परिवार में भी करके देख लीजिए, दोस्ती-यारी में भी, ऑफ़िस में कहीं भी करके देख लीजिए। यानी कि आप दूसरों के चक्कर में नुकसान खा जाते हैं, बस ये समझ लीजिए। बचिए इस आदत को थोड़ा कम करिए। नंबर 4 की बात करें तो आप हर काम नियम-कानून से करते हैं। किसी भी काम में अगर नियम-कानून है, तो आप नियमों से कर चलते हैं, उस नियमों को तोड़ते नहीं हैं। लेकिन मतलब आप पक्के हैं नियम-कानून के, लेकिन अगर मजबूरी पड़ जाए, तो इतने भी ज़्यादा ईमानदार नहीं हैं कि कानून तोड़ ना दें। वैसे आप हर काम नियम-कानून से करेंगे, लेकिन मजबूरी पड़ने पर नियम-कानून की धज्जियाँ भी उड़ा देंगे। ये भी आपका एक गुण है। एक अंतिम और बात बताऊँगा फिर क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में बाकी बातें करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की, आपके करियर की, आपके प्रेम संबंध की, तो आपको कुछ सीक्रेट्स बता रहा हूँ। एक अंतिम सीक्रेट्स ये है कि आप खुद को हर परिस्थिति में ढाल लेते हैं। आप दया, मानवता वाली राशि हैं। जैसा वक़्त होगा, जैसी हवा चल रही होगी, आप वैसे हो जाएँगे। काले के साथ काले, पीले के साथ पीले, नीले के साथ नीले, सफ़ेद के साथ सफ़ेद और जैसा वक़्त होगा वैसे ढल जाएँगे, वैसे व्यक्ति के साथ ढल जाएँगे, उस समाज के साथ ढल जाएँगे और आपके दिल में दया, मानवता कूट-कूट कर भरी है, इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी, प्रकृति के लिए भी। इसलिए आप मानवीय राशि हैं, आप मानव का दर्द समझते हैं, लेकिन आपका दर्द कोई नहीं समझता। तो इस वीडियो का जो मैंने टाइटल दिया है, वो यही है, हम बताएँगे आपको आपके 5 सीक्रेट, आप सबका दर्द समझें, पर आपका कोई ना समझे। आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या जो बताया क्या आप उससे इत्तेफ़ाक रखते हैं? क्या जो मैंने बताया वो आप अ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना सच कितना गलत और अगली वीडियो का इंतज़ार करना है तो जितना वीडियो को लाइक करेंगे उतना जल्दी मैं मोटिवेट होकर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा और आपको आपके बारे में और कुछ बताऊँगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने करियर, नौकरी, व्यापार किसी भी क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं, कुल मिलाकर अगर आप चिंतित परेशान हैं, तो आइए हमारे पास, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और अपने बुरे वक़्त को सही करिए। ये है हमारे नंबर, जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन्हीं नंबरों पे फ़ोन करिएगा। नमस्कार।